हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक फॉर्मूला आया था जिसमें हमने देखा था कि V इज इक्वल टू आर आई। ये रिलेशन हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इस फॉर्मूले से हमारे पास ये जो कांस्टेंट आया है R, जिसे हमने कहा था ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो आज हम इस वीडियो में इस रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है और रेजिस्टेंस हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में आगे कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वो हम देखने वाले हैं। रेजिस्टेंस को हम वर्ड्स में डिफाइन करना चाहें तो रेजिस्टेंस एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को अफेक्ट करता है। अब किस तरीके से अफेक्ट करता है वो हम देखते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम सिंपली डिफाइन कर रहे हैं, द कंपोनेंट which resist the flow of current। राइट, एक ऐसा कंपोनेंट जो कि किसी कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करना इट मींस कि अगर आपने ये कंपोनेंट एक कंडक्टर लिया है ए एंड बी, आपने पॉइंट ए को कनेक्ट कर दिया बैटरी में और अब आपने यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट किया है और इस स्विच के थ्रू आप इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, राइट। अब आप इस स्विच को ऑन करेंगे, ये आपका स्विच हो गया। स्विच को ऑन करने से इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और आपका बल्ब ऑन हो जाता है, राइट। स्विच ऑफ करते हैं तो आपका बल्ब ऑफ हो जाएगा क्योंकि यहां से जो फ्लो ऑफ करंट है वो रुक जाता है। हम यहां पर अगर कोई रेजिस्टेंस यूज करते हैं, इस रेजिस्टेंस को लगाने के बाद हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस आपने इस सर्किट में नहीं लगाया था तब फ्लो होने वाला करंट अगर आई ए है और रेजिस्टेंस के लगाने के बाद इसमें फ्लो होने वाला करंट आई बी है। तो रेजिस्टेंस का यूज करने पर आपको डिफरेंशिएट करने पर यह मिलेगा कि जो आई ए की क्वांटिटी होगी वो आई बी से ज्यादा होगी। इट इज क्लियरली शोन दैट रेजिस्टेंस आपके फ्लो ऑफ करंट को अफेक्ट करता है। अफेक्ट करता है इट मींस यू कैन क्लियरली से दैट रेजिस्टेंस आपके सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को रेजिस्ट करता है। उसके नाम से ही क्लियर है, रेजिस्टेंस विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। इसके बाद हम यहां पर देखते हैं जो रेजिस्टेंस होता है इसका यूनिट हमने देखा था, दैट इज ओम। ऐसा यूनिट ऑफ कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस, द यूनिट इज ओम। ओम का जो सिंबल होता है वो कुछ यूं इस तरीके से बनता है। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट है ओम, सिंबल ये बनता है। रेजिस्टेंस को जब हम किसी सर्किट में ऐड करते हैं तो उसे एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रेजिस्टेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इन सर्किट डायग्राम, दैट इज zigzag लाइंस होती हैं एंड इट लुक्स लाइक दिस। नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस को अलग अलग तरीके से कंबाइन करते हैं तो उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। पहला फॉर्मेशन है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके से रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं वो देखते हैं। इसमें अगर हमने हमारे पास तीन रैंडमली रेजिस्टेंस लिया है, R1, R2 और R3, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने के लिए पहले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड, इट मींस ये वाला पॉइंट, दूसरे रेजिस्टेंस के पहले पॉइंट से ऐड होगा
दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट तीसरे रेजिस्टेंस के पहले पॉइंट से ऐड होगा। ये आपका सीरीज फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आप सिंपली इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं तो ये आप यहां पर देखेंगे, रेजिस्टेंस का पहले रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट ए बी, दूसरे रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट सी डी, तीसरे रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट ई एंड सेकेंड एफ। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करने के लिए पहले रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट, इट मींस आपने बी को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले पॉइंट मतलब सी से ऐड कर दिया, ये यहां पर आपने ज्वाइंट लगाया। दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे पॉइंट को तीसरे रेजिस्टेंस के पहले पॉइंट से जोड़ेंगे, मतलब डी को ई से ऐड करेंगे, यहां पर आपने ये कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से आप जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सिमिलरली जब दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इसमें क्या होता है कि अगर आपने 3 रैंडम रेजिस्टेंस लिए हैं R1, R2 एंड R3, जब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में से अरेंज करना होगा तो तीनों रेजिस्टेंस के पॉइंट्स, इट मींस दीज आर द पॉइंट्स, तो तीनों रेजिस्टेंस के पहले पॉइंट एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होंगे। ये हमने एक पॉइंट लिया O, यहां पर आपने तीनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, और तीनों रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट होगा। इस तरीके से जब आप किसी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो ये हो जाता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहां पर आपने इसे बैटरी से कनेक्ट किया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन एंड ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आपको इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा कि R1, R2, R3 का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, तो आपके पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली जब पैरेलल कॉम्बिनेशन के तीनों रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस रिजल्टेंट फाउंड करना होगा तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये दो फॉर्मूले आपके पास आते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ये दो फॉर्मूलों का यूज करके आप काफी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हम इसके बाद देखने वाले हैं। The formula we have obtained in series combination, that is R is equal to R1 plus R2 plus R3 and so on. जितने भी हम other resistance ऐड करेंगे वो ऐड होते जाएंगे। इस कॉम्बिनेशन के ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है an electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery in series। मतलब एक लैंप और एक कंडक्टर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ। तो हम उसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये आपका कंडक्टर एंड ये आपका लैंप, ये सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है बैटरी के साथ। यहां पर आपका स्विच लगा हुआ है और ये यहां पर लगा हुआ है एमीटर। इस कंडक्टर का जो आपका रेजिस्टेंस है वो है 20 ओम। इस लैंप का रेजिस्टेंस है आपका 20 ओम एंड कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस 4 ओम। इस कंडीशन में आपको कैलकुलेट करना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है और टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास गिवन डेटा है, रेजिस्टेंस R1 20 ओम, रेजिस्टेंस R2 मतलब रेजिस्टेंस R1 लैंप का रेजिस्टेंस R2 आपके कंडक्टर का रेजिस्टेंस, राइट।
उसके बाद वोल्टेज दिया हुआ है बैटरी का, दैट इज 6 वोल्ट। पहले आप सीरीज में कनेक्टेड है, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 आपका 20 है प्लस R2 आपका 4 है, टोटल आपके पास आ जाएगा 24 ओम। अब सेकेंड पॉइंट है, यू हैव टू कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, कि सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है। आपके पास फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V अपॉन R, राइट। यहां पर आप वैल्यू पुट करोगे तो टोटल करंट निकालने के लिए वोल्टेज आपके पास कितना है 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट कितना, रेजिस्टेंस कितना है आपका 24, डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। I इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, डिवाइड करेंगे I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। So this is how we can calculate the total resistance in this circuit and the total amount of current flowing in this circuit. जब आपका एक लैंप लगा हो जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम हो और एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने देखा था रिजल्टेंट का फॉर्मूला था 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस सो ऑन। हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम, 20 ओम एंड 60 ओम आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड कैलकुलेट द टोटल करंट थ्रू द सर्किट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक सर्किट ड्रॉ किया है एज पर द क्वेश्चन। आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, वन रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, 20 ओम एंड द थर्ड इज 60 ओम। तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है एज पर द कंडीशंस। तीनों रेजिस्टेंस के पहले पॉइंट एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, तीनों रेजिस्टेंस के जो एंड पॉइंट्स हैं वो दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड है। पहला वाला पॉइंट आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, दूसरा वाला पॉइंट एमीटर और स्विच से होता हुआ आके नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है। जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। यहां पर आपके पास गिवन डेटा जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, R1 कितना है आपके पास 30 ओम, R2 कितना है आपके पास 20 ओम एंड थर्ड रेजिस्टेंस R3 कितना है आपके पास 60 ओम। तीनों कनेक्टेड हैं, किस फॉर्मेशन में कनेक्टेड है विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपके पास फॉर्मूला आता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 3 रेजिस्टर्स हैं इसलिए R3, 4 होते तो 1 अपॉन R4 भी लिख सकते थे। वैल्यूज पुट करेंगे 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इट विल बी 60। नेक्स्ट प्रोसेस 32 जा 60, 2 into 1 प्लस 23 जा 60, 3 into 1 plus 61 is 60, 1 into 1. It can be written as 2 plus 3 plus 1 upon 60. Is that clear? After that, it is 2 plus 3 plus 1, it is 6 upon 60, 6 1 is 6, 6 10 is 60, 1 upon R is equal to 1 upon 10, so we can write R is equal to 10 ओम। जब 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 3 रेजिस्टर को पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में वो होगा 10 ओम। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी जो हमें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में, दैट इज टोटल करंट थ्रू द सर्किट। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V अपॉन R। वैल्यू पुट करेंगे I इज इक्वल टू, टोटल आपको कितना वोल्टेज दिया हुआ है बैटरी का
12 वोल्ट, 12 अपॉन टोटल आपके पास रेजिस्टेंस है 10, 12 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो I इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर करंट आएगा. So this is how we can calculate the total resistance in a circuit in both conditions, in series combination as well as in parallel combination. हम लोगों ने टोटल ओम्स लॉ का यूज करके टोटल करंट थ्रू द सर्किट भी कैलकुलेट किया सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो इस वीडियो में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में चीजों को स्टडी किया, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस के बारे में स्टडी किया, न्यूमेरिकल सॉल्व किया. इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको थ्योरेटिकल कंटेंट चाहिए होगा तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू.